हेलो दोस्तों, मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। पहला मैंने अपना वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैथ्स का एनालिटिक स्टडी की जाती है। इसी पॉइंट को लेकर के मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा ये वीडियो है या ये क्लास है, ये एसएससी सीजीएल, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, एनडीए, सीडीएस, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएफ, डीएसएसबी, इन सभी एग्जामों को कवर करेगा। और जो कंटेंट आज आपको मिलेगा इतना बेहतरीन होगा आपको, जो आज तक आपने कभी किसी चैनल पर इस तरीके से नहीं देखा होगा या किसी ऑनलाइन क्लास में भी आपने नहीं देखा होगा। 2018-2023 शिक्षक भर्ती वर्ग 1-2 में मैथ्स विषय से मेरी ऑफलाइन क्लास में सबसे ज्यादा सिलेक्शन मैंने दिए हुए। इस वर्ष बहुत सारे छात्र छात्राओं की ऐसी डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करें और थोड़ा ऑनलाइन आएंगे तो उससे आप बहुत सारे हजारों जो छात्र छात्रा हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके भी ये स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो आप उपलब्ध करा दोगे। तो जो छात्र छात्रा मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूं और ये आपको पता चलेगा कि क्या मेरा कंटेंट रहेगा। अब मैं इस वर्ष जो 2025 की अपनी एमपीटेट परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो लेके आया हूं और इसमें मैं एक आइडेंटिटी का यूज करके उसको किस टाइप से अपन एल्जेब्रिक टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड करेंगे, तो वो अपन अब यहाँ पे लेंगे। तो आपको स्वयं पता चलेगा कि इस वीडियो का स्टैंडर्ड क्या है, जो कि आपको और किसी भी कोचिंग पर या किसी ऑनलाइन क्लास पर उपलब्ध नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इस एल्जेब्रा के अंदर एक ये आइडेंटिटी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ऐसी आइडेंटिटी है जो शायद ही कोई ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें इसको पूछा ना जाए। और इस आइडेंटिटी के अंदर इतने औषधीय गुण भरे हुए हैं कि आप जिसका जितना स्टडी करोगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे। आइडेंटिटी है अपनी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये थर्ड डिग्री की एक्सप्रेशन है अपनी, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 3। एक ये रियल फैक्टर है इसका ए प्लस बी प्लस सी। अब रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हैं तो इसके कोई भी वास्तविक गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी इसके इमेजिनरी फैक्टर्स होते हैं, काल्पनिक गुणनखंड होते हैं। इसलिए यहां पर इसके वास्तविक और कोई गुणनखंड नहीं है जिनको नहीं लिखा है। इसके जो काल्पनिक गुणनखंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के होते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर उसमें लेना नहीं है इसलिए मैंने उसके फैक्टर लिए नहीं है। ये तो इसकी बेसिक आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है अपने को, उसके कुछ रिजल्ट्स मैंने यहां पर आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा और भाग अपन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे 2 से मैंने ये भाग लगा दिया यहां पे, और इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ए प्लस बी प्लस सी, 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये मेरा आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab
माइनस 2bc माइनस 2ca। अब मैं यहां आपको बता रहा हूं जरा इस स्टेप को, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc bc माइनस 2ca। इस 2a स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं, इसमें 2a स्क्वायर को लिखा मैंने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस 2b स्क्वायर को लिख दिया मैंने b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस 2c स्क्वायर को लिखा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप देखोगे इसमें से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab को ले लिया मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला। अब एक लिया मैंने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc ले लिया, और तीसरा मेरा एक a स्क्वायर रह गया था और एक c स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये अपनी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सेकंड अपना क्या बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और थर्ड आएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अपनी जो आइडेंटिटी है ये इसी का जो रिजल्ट है वो आ गया 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है यहां पर, इसका एक और रिजल्ट था, उस रिजल्ट को मैंने क्या किया है ये वाला कन्वर्ट कर दिया है। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला दिया है देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया यहां से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अपने को मालूम है कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहता है अपना। यहां से मैंने क्या निकाल दिया, इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी इसमें से, देखो जरा ये वाली, ये इतना है अपना, इसकी वैल्यू अपन लेंगे तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये वाला, और माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वैल्यू मैंने इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां पर रखूंगा मैं। अब मेरा माइनस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये आ जाएगा अपना 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, इस आइडेंटिटी को अभी केवल इतने 3 फॉर्म में चेंज किया, 1 2 और 3 ये वाला। अब इसी से इसके मैंने कुछ रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला रिजल्ट है कि यहां पर देखेंगे ये सभी एबीसी रियल नंबर से वास्तविक संख्या है। पहले लिया कि ए बी सी तीनों का सम कितना है, 0 है। 3 रियल नंबर्स है, यानी पर्टिकुलर केस ले रहा हूं मैं, विशेष स्थितियां। तो क्या 3 वास्तविक संख्याएं ऐसी ले ली अपन ने कि इनका योग कितना है, 0 के बराबर है। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। तो मैं यहां पर रख दूं a प्लस बी प्लस सी, या इस जगह पर रख दूं मैं, तो ये पूरा 0 इंटू करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो अपना क्या बनेगा यहां से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 0 आएगा। इस माइनस 3abc को RHS में आप शिफ्ट कर दो तो कितना हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc ये वाला। यहां से abc से मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो जब मैं abc से इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरा ए क्यू अपॉन abc, डिवाइड करके सेपरेशन यानी पद विच्छेदन करेंगे अपन, तो कितना बना, ए क्यू अपॉन abc, एक ए कैंसिल हो गया तो कितना आया, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, इसमें एक बी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर अपॉन सी ए,
और इसमें एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 3। ये अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट है, ये कब होगा, जब 3 नंबर्स हैं अपनी a प्लस बी प्लस ए बी सी, जिनका सम कितना है 0 के इक्वल। अब ये तो अपने को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 कब हो सकता है, तीनों को यदि मैं पॉजिटिव लूंगा तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। 3 वास्तविक संख्याएं अपन क्या करेंगे, यदि धनात्मक लेते हैं तो धनात्मक संख्याओं का योग तो कभी 0 के बराबर मिल नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला रिजल्ट है वो तीनों पॉजिटिव के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये कब हो सकता है, तीनों को यदि मैं नेगेटिव ले लूं, तीनों को, तो बताओ जरा, तीनों नेगेटिव का सम करूंगा तो नेगेटिव आएगा, 0 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, यदि नेगेटिव लूंगा तो ये रिजल्ट मेरा अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये कि तीनों का नेचर सेम ले लूं मैं, या तो तीनों को पॉजिटिव कर दिए या तीनों को नेगेटिव कर दिए, तो इसकी वैल्यू कभी भी ये नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन किस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि ए बी सी आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी सी 3 धन वास्तविक संख्याएं हैं, तब इसका मान नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये कब मिलेगा अपने को, जब ये 0 के इक्वल आएगा। अब देखो ये वाला रिजल्ट अपने यहां तक आ गया। देख दो, अब यहां से देखोगे कि एबीसी, मैंने पहले कोई भी रियल नंबर्स होती है उसके 3 केस अराई होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी या शून्य होगी। तो शून्य वाला केस मैंने ले लिया था। अब मैंने लिया कि ए बी सी आर ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, यानी 3 वास्तविक संख्याएं ऐसी ली हैं कि उनका सम कैसा है, यहां पे 0 के इक्वल है। अब इनका योग 0 के बराबर लिया है, तो अपने को मालूम है तीनों यदि पॉजिटिव होंगी तो निश्चित रूप से उनका सम पॉजिटिव आएगा, या उनमें से कोई एक पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव इस टाइप से हैं कि उनका सम पॉजिटिव आए, तो ये सभी केस इसमें इंक्लूड हैं। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 लेंगे अपन। तो देखो जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये वाली जो RHS मेरी दी हुई थी, ये देखो दोस्तों, ये वाला है जो अपना फैक्टर, ये वाला, ये वाला देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया था। देखो ये और ये सेम है, ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कभी भी सम ऑफ द स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, वर्गों का योग कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टोटल कैसा आएगा, पॉजिटिव मिलेगा। या इक्वल कर दूं, ए इक्वल बी इक्वल सी, तब कितना आएगा 0। यानी इस व्यंजक का मान, अर्थात इस व्यंजक का मान हमेशा आर ऋणात्मक नॉन नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, और मैंने अभी क्या कंडीशन लगाई थी, ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ए बी सी कोई भी रियल नंबर लेंगे हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 में। तो ये मेरा कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी ये वाली जो साइड है मेरी, ये भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये देखो जरा, पॉजिटिव आएगी। तो इस 3abc को मैंने शिफ्ट कर दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ग्रेटर देन 3abc। एबीसी से मैंने इसको डिवाइड किया, सेम वही पहले किया, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी ग्रेटर देन 3। सिमिलरली रिजल्ट क्या है कि इफ ए बी सी लेस देन 0, यानी तीनों का सम नेगेटिव है, तो ये लेस देन 0, क्योंकि जो रिजल्ट में मैंने बताया था ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, लेकिन ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन थी अपनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो कैसी थी, पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए एलएचएस भी नेगेटिव होगी। इस 3abc को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने,
तो ये आ जाएगा 3abc, abc से फिर वही डिवाइड किया तो ये लेस देन 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3, लेस देन 3 और इक्वल 0 वाले रिजल्ट अपने को मिले। मैंने इसके कुछ ही रिजल्ट ये लिए हुए हैं, इसके अभी और मैनी वन रिजल्ट होते हैं, इन्हीं के बेस पर मैं अभी क्या है आपको क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें। देखो दोस्तों ये वाला एक रिजल्ट था ये वाला इसका, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसकी जो वैल्यू है वो इसकी ट्वाइस होती है, इसकी ट्वाइस। तो अब ये देखोगे जरा, ये वाला जो रिजल्ट है मेरा, ये वाला जो फर्स्ट मेरी आइडेंटिटी है उससे मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा यहां पे क्या लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है b प्लस सी और ये लिखा हुआ है c प्लस ए लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले अपन इसमें आइडेंटिटी अपनी लगाएंगे तो कितनी आएगी आइडेंटिटी अपनी। सबसे पहला था a प्लस बी प्लस सी था, रिजल्ट क्या था देखो मैं यहां पे बताऊंगा। ये वाली जो आइडेंटिटी थी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल, मैं ये वाला लगा देता हूं इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये वाला a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में था मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला था। तो अब बताओ जरा इसमें a की जगह पर a प्लस बी, b की जगह पर b प्लस सी और c की जगह c प्लस ए सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। तो देखो जरा कितना रिजल्ट बन जाएगा इसमें अपना, ये वैल्यू आएगी अपनी a प्लस बी का होल क्यू है ये वाला। तो RHS आएगी अपनी यहां पर, RHS आएगी 1/2, ये 1/2 आएगा। अब देखो जरा इसका मैं सम करूं जरा तो कितना आएगा a प्लस बी, इसकी जगह पर रखा है मैंने b प्लस सी और c की जगह है c प्लस ए, ये तो मेरा ये हो गया। अब यहां पे देखो जरा कि ये क्या लिखा है a माइनस बी, a प्लस बी में से अपने को क्या करना है b प्लस सी को माइनस करना है। अब देखो जरा a प्लस बी में से अपन b प्लस सी को माइनस करेंगे तो b कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बना है यहां पे a माइनस सी का होल स्क्वायर। दूसरे वाले में b प्लस सी में से c प्लस ए को माइनस किया तो c कैंसिल हो गया, मेरा आ गया b माइनस ए का होल स्क्वायर। और थर्ड वाले में आएगा c प्लस ए में से a कैंसिल हो गया, c माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जरा a प्लस ए कितना हो गया 2a, b प्लस बी आएगा 2b, c प्लस सी इक्वल आएगा 2c। तो ये आ गया मेरा ट्वाइस हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तो स्क्वायर में दिए देखो b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला b माइनस ए को a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये c माइनस बी को मैं b माइनस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर है इसलिए चेंज नहीं होगा। और ये है मेरा c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा यहां से आप ये वाला ये ट्वाइस आ गया, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें पहले ये आइडेंटिटी 1/2 इंटू ये लिखी हुई थी। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है मेरी ये वाली देखो इतना, ये वाला इसकी जगह पर क्या ले सकता हूं मैं ये वाला, तो ये आ गया मेरा 2 इंटू इसके साथ में ले लिया है मैंने। तो कितना मिला अपने को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यानी इसका मतलब यह कि इसकी वैल्यू है वो इसके ट्वाइस के इक्वल होती है। तो यदि मैं यहां से इन दोनों का रेशो ले लूं, रेशो का मतलब है इससे मैं क्या कर रहा हूं इसको डिवाइड कर दूं तो ऑलवेज क्या आएगा मेरा 2 आएगा इसमें। ये भाई इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा आंसर मेरा 2। तो इसका भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी वो पूछते हैं जो कि मैं आगे लूंगा इसमें। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों, यहां पर मैंने पहले ही कहा था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना इनको एनालिटिक कैसे लिया जाता है। एनालिटिक का मतलब यह है कि क्वेश्चन है किसी टॉपिक से, कंसेप्ट किसी दूसरे से, तो इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट एक साथ लगेंगे। तो किस टाइप से मैंने दिया है
यदि बहुपद पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस के एक्स प्लस एल के शून्यक ए बी सी हो तब इफ ए बी सी आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस के एक्स प्लस एल देन वैल्यू ऑफ दिस, तब इसका मान बताना है कि इनमें से क्या होगा। ऑप्शन दिए मैंने के प्लस एल, के इंटू एल, के इंटू के स्क्वायर माइनस एल और जीरो, ये वाले मैंने दिए हुए हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी का क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन मैंने इसमें पॉलिनोमियल को इंक्लूड कर लिया। अब इसमें पॉलिनोमियल को इंक्लूड किया है तो इसको आपको इसकी जो जीरो होते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि समीकरण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। द्विघात समीकरण है अपना, वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं कि क्या होता है। सबसे पहले यहां पर कोई मैंने एक पॉलिनोमियल लिख ली है, थर्ड डिग्री की लिख ली है, जैसे मान लो ये, तो क्या होता है, यहां पे मैंने लिख दिया ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल पॉलिनोमियल मैंने आपको थर्ड डिग्री की लिख दी है। अब मान लो इसके जीरो है मेरे अल्फा बीटा और गामा है, तो इसके जो रिलेशन है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें फॉर्मूला होता है माइनस आता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी माइनस आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, तो ये आता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, ये वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, तो ये माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकिंग एट ए टाइम, यानी दो दो मूलों के गुणनफलों का योग लिया हुआ है। तो इसमें आता है अपना प्लस का आएगा, अल्टरनेट आता है माइनस प्लस। अब कितना लेते हैं यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, हमेशा अपॉन में एक्स क्यू का कोफिशिएंट ही आता है, ये होता है सी अपॉन ए, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल लेते हैं, फिर माइनस ये आता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि कोफिशिएंट आएगा अपना एक्स की पावर जीरो, यानी ये लिया जीरो का मतलब है कांस्टेंट, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, अपॉन में हमेशा एक्स क्यू का कोफिशिएंट आएगा, और इसमें मैंने देखो क्या एक एक मूल का योग लिया है, तो यहां पे आता है इसमें से एक कम कर देंगे पावर तो स्क्वायर, दो दो को लिया है तो इसमें से दो कम करेंगे तो एक्स, तीन को लिया है तो क्यू में से तीनों कम कर दिए तो एक्स की पावर जीरो। तो ये कितना हो गया मेरा दोस्तों, यहां से माइनस का डी अपॉन ए, ये वाला है। इस कंसेप्ट का अपने को इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले देखो जरा, यहां से मैं लूंगा एक्स क्यू है, अब मेरा इसमें ये पोलिनोमियल दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, पी एक्स इक्वल एक्स क्यू, में इसको कंप्लीट करके लिख रहा हूं, तो ये आएगा जीरो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एल। अब मैं सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है वो किसके टर्म में है आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी में। अभी आइडेंटिटी लिखी, मैंने लिखा है ए बी सी आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस बहुपद के शून्यक है। तो अब मैं यहां से ये कंडीशन जो अल्फा बीटा गामा है वो मेरे ए बी सी है, तो देखो जरा ए प्लस बी प्लस सी बराबर लूंगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं अपन, क्या लेते हैं देखो जरा, इसको यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है मुझे बताओगे, जीरो अपॉन एक्स क्यू का 1, तो ये क्या आ गया दोस्तों, जीरो आ गया। तो देखो जरा यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मिला तुम्हें, जीरो।
मेरा रिजल्ट यहीं से काम का है, मुझे आगे इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब बताओ जरा, मैंने क्या बताया था इसमें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में जो रिजल्ट मैंने बताए थे आपको, उस रिजल्टों में क्या था कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है तो क्या मिलता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 0 करेंगे अपन, क्या करेंगे 0। तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, यहां से इसकी जो वैल्यू है ए क्यू, तो ये 0 कर दोगे तो टोटल कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू है वो इनमें से देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कितना दिया हुआ है 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ अपना 0। यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये वाली। मैं आपको देखो जरा बैक करके बता रहा हूं इसमें, देखिए दोस्त ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो यहां से मैंने आपको क्या बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल कितना होता है 0। तो इसमें मेरा क्या मिला आपको कि तीनों का जो सम था, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो इसका जो आंसर है मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल क्या आएगा 0। तो ये अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मैंने लिया है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 6 के शून्य ABC हो, तब इसकी वैल्यू निकालना है अपने को, वैल्यू कितनी होगी। आइडेंटिटी वही है, कंसेप्ट पोलिनोमियल का सेम है, लेकिन अब अपने को क्या करना है, यहां से जो अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था वो कितना आएगा इस पोलिनोमियल के लिए निकालना है अपने को। तो देखो जरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल सम ऑफ द रूट्स, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या लिखा है था मैंने, यहां पे एक माइनस आता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -2, और एक्स क्यू का गुणांक 1, तो कितना हो गया मेरा 2। दूसरा लेंगे इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों जरा देखो जरा, इसमें क्या लिखवाया था, प्लस में आएगा। अब एक्स स्क्वायर के बाद लेंगे एक्स का गुणांक, तो कितना है 5, और एक्स क्यू का 1 है, तो ये कितना हो गया मेरा 5, और ए बी सी है ये माइनस, ये कांस्टेंट टर्म यानी कितना है -6, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया मेरा 6। हालांकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मेरा इन दोनों से काम चल। अब बताइए जरा, यहां से देखो जरा, मेरा रिजल्ट देखोगे आप, मैंने इसका एक रिजल्ट अभी आपको ड्राइव करके बताया था। इसके अंदर देखो जरा, मैंने कौन सा लिखा है, मैं यहां पर लिख ही देता हूं आपको। ये रिजल्ट था मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में लिखा था मैंने चेंज करके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो जरा दोस्तों, ये वाला यानी जिस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी थी उसको पूरा मैंने किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। इसकी वैल्यू कितनी है देखिए जरा 2, ये 2 का स्क्वायर, और ये देखो 3 इंटू इसकी वैल्यू देखो जरा कितनी है 5। ये देखो जरा यहां से 2 इंटू 4 -15, 2 इंटू -11 -22। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व किया, बाकी तो ये सब न्यूमेरिकल है, आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तुरंत करते हैं। तो ये बताइए जरा कितना आया -22। तो अपना सही आंसर क्या है इसमें -22। ये क्वेश्चन और उससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन दोनों कंसेप्ट सेम है। उसमें मैंने क्या किया था, इस एक्स स्क्वायर को का कोफिशिएंट 0 ले लिया था, तो उसमें आंसर अपना हो गया था कितना 0। इसमें मैंने कंप्लीट करके लिया हुआ था, तो अब मेरा कितना आया इसमें, पहले मैंने निकाल दिया इसमें से सम ऑफ द 0, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो ये 2 आ गया।
फिर निकाल दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का 5। इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, मैंने लिख दिया है। तो आप देखो जरा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, तो ये देखो अब लिया है मैंने। आप ये सोचो, ये जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैंने लिया हुआ है, जितने मैंने एग्जाम आपको पहले जो बताए थे, आप पिछले पेपर उठा के देखिए तो आपको निश्चित रूप से इसी कंसेप्ट के बेस पर मिलेंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन तो देख लिए होंगे, लेकिन कभी भी किसी ने आपको इस तरीके से एनालिटिक नहीं बताया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आज इस वीडियो में जो बता रहा हूं ना, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें आपको इसकी और ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें दिया है यदि बहुपद पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने क्या किया, सेकंड डिग्री का ले लिया ये वाला। आप सब वर्ग समीकरण द्विघात व्यंजक से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर व्यंजक एक्सप्रेशन है अपनी ये। एक्स अक्ष को बिंदु 10 पर स्पर्श करता है। इफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टचेज एक्स एक्सिस एट 10, देन वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान कितना होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, बाकी मैं हर वीडियो में आपको क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए बिल्कुल सेम रहेगा, कोई ऐसा उसमें नहीं मिलेगा आपको ये वाला। अब दोस्तों जरा क्या है, ये आपको मालूम है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, दो इसके मूल होते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है ये एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, आपको पता है कि इसका परवलय का शेप होता है। तो मैंने क्या किया है, यहां पे ये आपको एक्स अक्ष पर स्पर्श करता है। इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने अभी ए लिया है, यदि इसमें ए धनात्मक होता है तो ये ऊपर की तरफ बनता है, ऋणात्मक होता है तो ये नीचे बनता है। मैंने लिखा है एक्स अक्ष को 10 पे स्पर्श करता है। मुझे ये तो पता नहीं है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मैंने क्या किया, या तो मैं ये वाला बनाऊंगा या फिर मैं ये वाला, देखो दोनों पॉसिबिलिटी है। ये 10 का क्या है दोनों, तो ये मेरा पॉइंट कितना है 10। अब तुम्हें मालूम है कि 10, ये वाला जो अपना व्यंजक है वो कहां से जा रहा है 10 से, मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया 10 से। तो मेरा जो पॉलिनोमियल है ये वाला पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा 10 से इसको सेटिस्फाई कराया। तो देखो जरा कितना बाई, यानी पी एक्स मेरा कितना है 0, इसमें रख दिया a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस सी। तो दोस्तों ये आ गया मेरा फिर से वही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया मेरा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। अब आप बताओ जरा इस आइडेंट ये वाला, अब मुझे बताओगे आप कि ये वाला जो रिजल्ट है ये कहां से मिलता था। आपको ध्यान होगा ये वाला इस टाइप का, ये अपने को चूंकि जो आइडेंटिटी में मैंने डिवाइड करके बताया था, तो अब यहां से देखोगे आप क्या था आइडेंटिटी अपनी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल ए अपनी ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट का ये था पूरा। अब जब मेरा इसकी वैल्यू 0 आ गई दोस्तों, ये देखो 0, और इंटू करूंगा तो पूरा कितना आ गया 0। अब मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो मेरा आ गया यहां से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc। अब मैं इससे abc से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलता है, आपको मैं हर क्वेश्चन में बता के आ रहा हूं कि इससे मैंने डिवाइड कर दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन abc, तो ये आ जाएगा 3। अब इसको सेपरेशन करते हैं अपन पद विच्छेदन, तो क्या मिलता है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये वाला। तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी, तो देखिए यार मैंने क्या दिया था, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, यानी 0 से बड़ा है 0 से छोटा है 3 के बराबर है और नन ऑफ दी। तो दोस्तों देखो अपना आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। अब देखिए जरा दोस्तों, मैंने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस बेस पर आपको दिया है। अब आप ये देखोगे कि यदि अपन इसको जनरल सॉल्व करने में लग जाएं तो इतना सारा कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिया है, मैंने नंबर क्या चूज कर ली 2023, 2024 और 2025। अब मेरा जो इसका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था, आप देखो जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 1/2
ए प्लस बी प्लस सी, और इस ब्रैकेट में था मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को यूज करते हैं जब अपने को इस टाइप की लार्ज वाली नंबर दी हो। अब दोस्तों जरा मैं यहाँ पे ए की जगह पर ये 2023, बी की जगह पर 2024 और सी की जगह 2025 अपन रखें तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो जरा ये वाली वैल्यू 1/2 आएगा। जब ये मैंने कंटिन्यूअस नंबर लिए 2023, 24, 25, इन तीनों का अपन जोड़ करेंगे तो हमेशा क्या है, बीच वाली संख्या का 3 गुना कर देंगे। जब लगातार कोई भी संख्याएं दी हैं उनका सम करना है तो ये इसका 3 गुना आ जाएगा ये वाला, यानी 25 का एक वहां पे ले जाऊं तो 24, 24, 24, तो ये आएगा 3 × 2024। अब दोस्तों जरा इस चीज को तुम हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने क्यों लिखा है, 23 में से 24 को घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा, ऋण का 1। 24 में से 25 को ऋण 1 का, और 25 में से 23 को लूंगा तो कितना आएगा, 2, ये वाला। तो जब ये लगातार कोई भी संख्याएं दी हैं, क्योंकि कंपटीशन अप्रोच पर जाना है तो अपने को कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ेगा। यदि मैंने ये लगातार लिए हैं, लगातार मैंने कितना 1 के डिफरेंस पे लिए हैं, कोई नंबर 2 के डिफरेंस पे हो सकती है, 3 के डिफरेंस पर हो सकती है, तो जब 1 के डिफरेंस पे लूंगा तो ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आएगा। और यदि मैं क्या कर दूं, इसको 2 के डिफरेंस पे ले लेता मैं, तो यहां पे मेरा 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 4 आ जाएगा। तो ये देखो कितना है, 4, 5 और 6, तो ये वाला मेरा कितना हो गया, 6 ये वाला आ गया। इसको आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों, देखो जरा ये 9, इसका 9 टाइम्स करना है, 2024 × 9, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 36, 3, 18 और 3 21 और 9 दूनी 18। देखो जरा कितना है दोस्तों, ये वाला आ गया, अपना आंसर आ गया इसका, ये वाला। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने कितने का डिफरेंस लिया था, 1 का डिफरेंस लिया तो ये आया था। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, जैसे इतना कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे एक फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं आपके सामने और लिख लूं, कोई भी नंबर ले ली मैंने, मान लिया जैसे 2028 ले लिया, ये वाला यहां पे दूसरा मैंने सेम डिफरेंस पे ले रहा हूं, ये 3 यानी कितने का, 3 का हो गया, और ये ले लिया मैंने 3 का डिफरेंस, तो कितना अंतर आएगा मालूम है आपको, ये 1/2 रहेगा, ये आपका 3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका बीच वाली का इसका 3 टाइम्स का, यदि रेगुलर इंटरवल पर है तो इसका 3 टाइम्स करोगे हमेशा, तो आपका जो आंसर आएगा, ये तो आपको मालूम है कि ये तो 3/2 आना है, तो कैसे बनेगा आपका, देखो जरा 3/2 तो ये आएगा, बीच में कौन सी नंबर लिखी है अपनी, ये वाली। अब इसका याद रखना है, 1 के डिफरेंस पर है तो ये कितना आता है, 6 आता है। अब मैं 2 के डिफरेंस पे लूंगा तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों देखो जरा, इसी से मैं क्या बनाऊंगा कि इसमें से 2 का स्क्वायर यदि मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और वही 2 का स्क्वायर, तो ये तो 6 होता है। तो क्या मिलेगा इसके अंदर आपको, ये 6 तो तुम्हारा ये बना रहेगा, यदि 2 का डिफरेंस लिया है तो ये 2 का स्क्वायर × 6 हो जाएगा। देखो जरा 1/2 ये लिखा है, बीच वाली नंबर का कितना करना है आपको, 3 टाइम्स, तो ये लिखा हुआ है। और इसमें हमेशा क्या करोगे, 2 का डिफरेंस है तो 2 का स्क्वायर, 3 का डिफरेंस है तो 3 का स्क्वायर आएगा, 4 का डिफरेंस है 4 का स्क्वायर और × 6। तो आपको ये वाला इतना सारा कुछ नहीं करना, केवल अपने नंबर वहां पर देखना है रेगुलर इंटरवल पर। यदि रेगुलर इंटरवल पर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू आपको, मतलब यहाँ पर ये वाला जो जनरलाइजेशन किया है मैंने, सामान्यकरण, वो नहीं हो पाएगा अपना, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसको डायरेक्ट यदि अपन कैलकुलेट करते तो अपना टाइम, कुछ कंपटीशन में टाइम इसी में चला जाएगा, इसलिए ये वाला क्या है, अपनी आइडेंटिटी है, इस टाइप के कैलकुलेशन अपन इसमें करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन जो पहले लिया था सेम वही ले लिया है, तो मैं जानता हूं कि अब शायद आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ABC इस बहुपद है एक, x³ + 3x² + 2x - 1 के शून्य के। ABC आर 0 ऑफ पोलिनोमियल px, देन वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी वैल्यू। तो बिल्कुल सिंपल सा है, अभी मैंने 2 क्वेश्चनों में बताया था। सबसे पहले मैं लूंगा इसमें a + b + c, कितना आएगा, माइनस आता है, कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा 3 है,
एक्स क्यू का कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया माइनस का 3। और नेक्स्ट मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैंने लिया, तो ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ कितना लेते हैं एक्स, तो 2 और क्यू का 1 है, तो ये आ गया 2। अब इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको किस टाइप से लेते हैं अपन। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों, ये थी अपनी यहां पे ए प्लस बी प्लस सी, और ये मैंने यहां पे चेंज कर दिया था आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला वैल्यू रख दो दे रहा इसमें। ये कितनी है अपनी -3, ये -3 का स्क्वायर करोगे 9, 3 इंटू कितना है इसकी वैल्यू 2, देखो 9 - 6 3, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा अपना -3 वाला 9। तो दोस्तों ये वाला देखो ये हो गया अपना। अब इसमें एक चीज आपने देखा होगा कि इस आइडेंटिटी और इस पोलिनोमियल के बीच में यदि 0 से रिलेटेड आता है तो आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, मूल और गुणांकों के बीच में जो संबंध है ना, ये दोनों का यूज करना है, और इस आइडेंटिटी का ये वाले रिजल्ट का यूज करोगे आंसर आ जाएगा। यदि कोई अपने को इस पोलिनोमियल की जगह पर क्या हो, ये वाला और कोई दिया हो अपने को, तब भी अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे इसी रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए सपोज करो मैंने दोस्तों ये ले लिया, यहीं पर ले लिया, एक मैं आपको बता दूं कितना ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये वाला और कोई मैंने यहां पे कुछ भी ले लिया, मान लो ये भी मान लो मैंने डी ले लिया, ठीक है, ये मेरा पी एक्स है। अब इसमें उन्होंने लिख दिया कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, दे दिया x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो जो आपको मालूम है कि x इक्वल 1 इसका एक शून्यक होगा, तो इसको संतुष्ट करेगा, तो इसमें x की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो ये आ जाएगा अपना, देखो a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d बराबर 0, तो यहां से आ गया मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर -d आ गया। अब मैं इस आइडेंटिटी का जो रिजल्ट मैंने यूज किया था, यही वाला जो रिजल्ट आपके सामने है, अब इसकी वैल्यू मैं होल स्क्वायर करके निकालूंगा, फिर से वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो ना ये वाला। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, इन रिजल्टों का यूज करेंगे। मैं समझता हूं दोस्तों आज जो मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है बिल्कुल आपको एक यूनिक मिला होगा, और लगभग सभी के समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने निम्न स्तर से लेकर के पूरा इसमें कहां पर क्या आपको याद रखना है, ये चीज अपने को इसमें देखने की। दोस्तों मैं जल्दी से एक नए वीडियो के साथ फिर आपके इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं, इसमें आपको पता चलेगा कि इससे और आगे किस तरीके से अपन इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आप लोगों को ये पसंद आता है दोस्तों, इसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करो आप, मुझे इससे ये पता चलेगा कि मेरे अंदर जो क्वालिटी छिपी हुई थी अभी तक, मतलब क्योंकि ऑफलाइन तो मैं इस शहर का बहुत ही मेरे पास आउटपुट रहा है अभी तक, लेकिन क्या है कि चूंकि ऑनलाइन में इस प्रेरणा से आया था, तो हो सकता है आपके इस कमेंट से मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी और आपको और उपयोगी वीडियो में लगातार इस तरीके से लाता रहूंगा, और आप लोगों को इस कंपटीशन में जो भी मैंने आपको बताए हैं उनमें बहुत ही आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी, और एज इट ए क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एज इट ए मिलेंगे, ज्यादा कोई चेंज भी नहीं हो। दोस्तों इसी के साथ मैं विराम देता हूं।